देखिए हनुमान जी का थोड़ा 2 मिनट आप दर्शन करिए। भगवान ने सभी बानरों का साथ लिया, लेकिन बाद में किसी बानर को अपने साथ रखा नहीं। अब ग्रह जाओ सखा, तुम अपने अपने घर चले जाओ। जब लंका विजय हो गई, सीता जी प्राप्त हो गई, सब परिवार रावण समाप्त हो गया, सभी बानरों को भगवान ने आदर से विदा कर दिया, लेकिन हनुमान जी को हमेशा अपने साथ रखा। और एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब भगवान के साथ हनुमान जी ना हो। आप फोटो देख लेंगे भगवान का, हो सकता है कि साथ में लक्ष्मण जी न दिखाई दे, हो सकता है भरत शत्रुघ्न भी न दिखाई दे, हो सकता है जानकी जी भी न दिखाई दे, लेकिन भगवान श्री राम का कोई भी चित्र ऐसा नहीं है, स्वरूप ऐसा नहीं जिसमें हनुमान जी साथ में न बैठे हो चरणों में। जैसे राधा के बिना श्याम आधा, ऐसे ही श्री हनुमान जी के बिना भगवान राम आधे और अधूरे। तो प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन महिमा थी हनुमान जी में, ऐसा कौन सा गुण था जिसके कारण से भगवान हनुमान को हमेशा अपने साथ रखते थे। राज परिवार में कई बार हनुमान जी के प्रति चिढ़ भी हो गई थी, सब लोग खुसुर पुसुर करते थे। कोई मेहमान ज़्यादा दिन लंबे टिक जाए तो बोलते तो नहीं है, लेकिन खुसुर पुसुर होने लगती है, जा नहीं रहा है, ना जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। और अगर वो जाने की कहता है तो कहते हैं रुकते 2-4 दिन और, ऐसी क्या जल्दी थी, कोई काम तो बिगड़ नहीं रहा। भीतर भीतर कुसमसाते हैं और ऊपर ऊपर दिखावे का व्यवहार भी करते हैं। या जुजुनू में नहीं करते होंगे, लेकिन मैं तो ब्रजवासी हूँ। तो सभी कुसमसाते थे कि पहले भगवान वन को चले गए, वन से वापस आए 14 वर्ष के बाद, तो ये बानर साथ लगा लिया, कोई सेवा ये करने नहीं देता, भगवान के पास अकेले में बैठने नहीं देता। सोते भी हनुमान जी भगवान के ही कक्ष में थे, क्योंकि हनुमान जी कभी बड़े नहीं हुए, कभी वयस्क नहीं हुए। हनुमान जी हमेशा लला ही रहे। उनकी आरती भी गाई जाती है तो यही गाई जाती है, आरती कीजे हनुमान लला, माने लल्ला, गोद में खिलने वाला बालक। तो छोटा बालक तो माता पिता के साथ ही सोएगा। बहुत चिढ़ होती थी, बहुत चिढ़ होती। तो कारण क्या है कि भगवान हर समय हनुमान जी को अपने पास रखते हैं। हनुमान जी में 3 गुण थे, और जिसमें 3 गुण होंगे भगवान उसे हमेशा अपने पास रखेंगे, साथ रखेंगे। पहला, एक तो हनुमान जी ने अपना नाम नहीं रखा। किसी को हनुमान जी का नाम याद हो तो बताइए। उनका नाम नहीं है कहीं, इसलिए उनके खिलाफ लंका में आज तक रिपोर्ट नहीं हो पाई। बिना नाम के तो रिपोर्ट होती नहीं है, और बेनामी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। किसके खिलाफ कार्रवाई करें? इतना बड़ा केस करके आ गए, लंका जला के राख करके आ गए, अशोक वाटिका उजाड़े आए, रावण के लड़के को मारे आए, सब तहस नहस कराए, और आज तक उन पर कोई केस नहीं चला। क्यों? नाम ही नहीं। हनुमान जी से पूछा कि सब दुनिया अपने बड़े बड़े नाम रखती है, आपने नाम क्यों नहीं रखा? तो हनुमान जी ने कहा कि जिसका नाम होता है उसके साथ बदनामी लग जाती है, और जितना बड़ा नाम होता है उसके पीछे उतनी बड़ी बदनामी लगती है। और दूसरे पूछा हनुमान जी ने कि अगर हम नाम रखे तो क्या करोगे तुम नाम के लिए? बोले आपके नाम का सुमिरन करेंगे, आपके नाम का जप करेंगे। तो हनुमान जी ने कहा बावले हुए हो क्या? अरे बंदर के भी नाम का कोई जप किया जाता है, बंदर के भी नाम का कोई सुमिरन किया जाता है। अगर सुमिरन करना है तो किसी सुंदर नाम का सुमिरन करो। तो लोगों ने पूछा सुंदर कौन है? तो हनुमान जी ने कहा 2 ही इस दुनिया में सुंदर है, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम, जग में सुंदर है 2 नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे
जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। ओ जग में सुंदर है दो नाम, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। अरे नाम सुमिरन करना है तो राघवेंद्र सरकार का करो, श्याम सुंदर सरकार का करो। ये बंदर का नाम क्या लेते हो? और आपको मालूम नहीं है हमारे नाम की महिमा क्या है? बोले आपके नाम की महिमा भी है? बोले हाँ, हमारे नाम की बहुत बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? बोले प्रात ले जो नाम हमारा, 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 ते ही दिन ताही न मिलई आहारा, ते दिन ताही न मिलहि आहारा। प्रातः काल कोई हमारा नाम ले दे, दिन भर उसे कुछ आहार मिलेगा ही नहीं। प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। और रोटी का भूखा मनुष्य, उसका स्वभाव देखिए कि सवेरे कोई हनुमान जी का नाम नहीं लेता, सोने वाले कमरे में हनुमान जी का फोटो भी डर के बारे नहीं रखता है कि लाइट जलाएंगे उठेंगे तो हनुमान जी दिखाई देंगे, रोटी नहीं मिलेगी। अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता, उसका कोई नाम ले और उसको रोटी न मिले है? अरे 56 भोग मिलेंगे। हमको देखो ना, हमारे कमरे में हमारे तकिया के पास श्री हनुमान जी का चित्र रहता है हमेशा। सबसे पहले उठते हैं हम, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वते स्तन मंडले, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्व में। ये करके सबसे पहले हम हनुमान जी का दर्शन करते हैं, उनके द्वादश नाम लेते हैं, हनुमान जी के सबसे पहले दर्शन करते हैं। परिणाम क्या है? परिणाम ये है कि माल खाते खाते हमारी नाक में दम हो रहा है। और हनुमान जी कहते हैं बेटा मत लो नाम मेरा, मत मेरी शकल देखो, चाय भी फीकी पिलवाऊंगा, एक चम्मच चीनी भी नहीं खाने दूंगा, चाय भी फीकी मिली। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जानकी जी का आशीर्वाद जिन हनुमान जी को है। सुबह हनुमान जी के, वो हनुमान जी का कोई नाम था नहीं वास्तव में। ये जो नाम लिए जाते हैं, उनके जो द्वादश नाम हैं, उनके नाम नहीं है। हनुमान अंजनी सूत, वायु पुत्र महाबली, रामेष्ठ फाल्गुन सख, पिंगाक्ष अमित विक्रम, उदधिक्रमण शैव, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता च, दशग्रीव दर्पहा। ये हनुमान जी के द्वादश, ये नाम नहीं है, ये उनकी विशेषताएं हैं। हनुमान जिन्होंने अपने मान का हनन कर दिया, अंजनी सुत है, अंजनी का पुत्र, रामेष्ठ फाल्गुन सखा, राम जिनके इष्ट है, फाल्गुन सखा माने अर्जुन के जो सखा हैं। पूरे के पूरे हनुमान जी का कोई नाम नहीं है, केवल विशेषता है। उन्होंने, हनुमान जी ने नाम छोड़ा तो भगवान ने कहा कि हनुमान अगर तू अपना नाम छोड़ेगा तो मेरा नाम तो दुनिया बाद में लेगी,
पहले तेरा नाम लेवाऊंगा, तेरा नाम लेवाऊंगा। इसलिए बैठ मेरे दरवाजे पर राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होत तन आज्ञा बिनु पैसारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे। सबसे पहले जो मुझसे मिलने आएगा तुझे प्रणाम करेगा, तेरी खुशामद करेगा, तेरा नाम लेगा, तेरी जय जयकार करेगा। बैठ मेरे दरवाजे पर राम द्वारे तुम रखवारे। हनुमान जी ने नाम नहीं रखा अपना, और हम नाम के लिए ही मरे जाते हैं। मुझे तो एक लगभग 36-37 वर्ष हो गए कथा करते। मैं रोज ये तमाशा देखता हूँ। झुंझुनू में तो मुझे बड़ी सभ्यता दिखाई दी। सामान्यतः हम देखते हैं ये जो कथा के संयोजक होते हैं, मंच संचालक होते हैं, जैसे हमारे आदरणीय विनोद जी हैं, तो बहुत समझदार व्यक्ति को ही रखा जाता है संचालन करने के लिए, ताकि सभी अतिथि दानदाता जो समिति के सभी वरिष्ठ जन हैं उनके आदर से नाम उच्चारण कर दें, व्यासपीठ पर बुला लें, व्यासपीठ पूजन करा दें, उनको दुपट्टा आदि कोढ़वा दें। बहुत समझदार व्यक्ति को रखा जाता है जो मंच संचालक होते। कई बार जरा ज़्यादा अतिथि आते हैं, भीड़ ज़्यादा हो जाती है, जल्दबाजी भी रहती है, और एक आधा नाम अगर मंच संचालक लेने से भूल गए तो जिसका नाम नहीं बोलता है वो ही लड़ने आ जाता है, चंदा वापस करो, मेरा चंदा वापस करो। सबसे ज़्यादा चंदा मैंने ले दी और मेरा ही नाम नहीं लिया जा रहा है। नाम के लिए व्यक्ति बहुत बेचैन है, बहुत बेचैन है। कुछ भी कराएगा, वहाँ पत्थर लगवा देगा नाम का कि भविष्य की पीढ़ियाँ देखे ये कोई दानी महाराज हुए थे। दानी महाराज जगह 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 आप देखेंगे बिना पत्थर के कोई जगह आपको मिलेगी ही नहीं। हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम कर चुके, उनके नाम का कोई पत्थर नहीं। तो भगवान कहते तेरा नाम मैं लूंगा, राम जास यश आप बखाना। भगवान स्वयं हनुमान हनुमान करते, तो नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा। किसी की मजाक करनी हो तो यही बोला, देख कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया है इसका, ऐसे कहते ना, कैसा बंदर जैसा मुंह हो गया। रूप बिगाड़ा। हमारे जैसे भी खूंसट बाबा 10 बार दिन में शीशा देखेंगे, मटकेंगे, ठीक बाल भौं ठीक करेंगे, बाल काढ़ेंगे, बाल है नहीं तो भी कंघा लिए रहते हैं। और कई तो मैंने देखे कंघा जेब में ही उत्साह रहता है उनका, जिधर जाएंगे वही वही कंघा ऐसे कर ले, बाल नहीं है तो भी ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे कर। मैं रूपवान कैसे दिखाई दूं, मैं सबको आकर्षक कैसे दिखाई दूं। हर व्यक्ति इसी में रहता है, इसी में डूबा। हनुमान जी ने अपना रूप बिगाड़ लिया, रूप बिगाड़ लिया। एक बार हनुमान जी भगवान के द्वार पर बैठे थे। भगवान ने अपने द्वार पर बिठाया ही था कि मेरा रूप देखने से पहले पहले तेरे रूप का दर्शन कराऊंगा, बैठ मेरे दरवाजे पर। तो झुंझुनू के तो समझदार लोग, चिड़ावा के कुछ लोग हनुमान जी से मिले, नाम ही चिड़ावा है जो चिढ़ते ही रहते होंगे, वही तो उसी से तो नाम आया है चिड़ावा। तो वो 3-4 लोग पहुंचे द्वार पर। हनुमान जी मरकट बदन भयंकर देही, एकदम खोखो, तो भागे वहां से। हलवा अरे रुको भाई, रुको रुको रुको, अरे रुको। जैसे तैसे पीछे मुड़े, इधर आओ लौट कर। कैसे आए थे? बोले आपका दर्शन करने आए थे, आप तो इतने भयंकर रूप में, मरकट बदन भयंकर दे, हमारी तो हालत खराब हो गई इसलिए भाग रहे थे। हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी बुद्धि बिगड़ी है क्या? अरे कोई बंदर का भी दर्शन होता है क्या? दर्शन तो किसी सुंदर का करना चाहिए, बंदर का दर्शन करके तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? तो इन्होंने पूछा भी सुंदर कौन है? बोले आओ मेरे साथ। और हाथ पकड़कर घसीट ले गए भगवान के राजभवन में।
और एकदम भगवान के दरवाजे पर जाकर जो उनका जो सभा का द्वार था जहाँ प्रभु विराज रहे थे वहाँ जाकर खड़ा कर दिया। बोले सुंदर का दर्शन करो। फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, और संग में सज रही है, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, और संग में सज रही है मिथिलेश की कुमारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं सुंदर समकुट सिर पर शोभित है इस अदा से, सुंदर समकुट सिर पर शोभित है किसी अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, अनमोल बिक रही है, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, अनमोल बिक रही है ये मधुर छवि तुम्हारी, फूलों में सज रहे हैं श्री अवध के बिहारी, फूलों में सज रहे हैं, फूलों में सज रहे बंदर का दर्शन करोगे, श्याम सुंदर राघवेंद्र सरकार सुंदर का दर्शन करो। तो रूप बिगाड़ा, भगवान ने कहा अगर तू अपना रूप छुपाएगा बिगाड़ेगा, मेरे रूप का दर्शन तो बहुत मुश्किल से होगा, सारे संसार को पहले तेरे रूप का दर्शन करना पड़ेगा। और इसलिए आप देखेंगे भगवान श्री राम के जितने मंदिर होंगे उससे कई हजार गुने हनुमान जी की प्रतिमा और मंदिर दिखाई दे जाएंगे। हर एक पुल के पास, हर एक सड़क पर, हर एक चौराहे पर, हर एक मंदिर के बाहर चारों ओर हनुमान ही हनुमान भगवान ने बिठा दिए। छुपा कितना छुपाएगा, मैं तेरा प्रचार करूंगा। नाम छोड़ा, रूप बिगाड़ा, और जिसे कोई नहीं छोड़ता हनुमान जी ने यश भी छोड़ दिया। जबकि राजस्थान के लोगों को तो अनुभव है इसका, यश प्राप्त करने के लिए यहाँ शीश कटा देते हैं, जीवन बलिदान कर देते हैं, अपने को स्वाहा कर देते हैं। लेकिन यश मिलना चाहिए, इतिहास में अमर होने चाहिए, चौराहों पर प्रतिमाएं लगनी चाहिए, जयंती जय जयकार होनी चाहिए। हनुमान जी ने यश भी छोड़ दिया। माताओं का तो रोना ही एक ही बात का रहता है, इन घर वालों के लिए कितना भी कुछ कर दो कभी यश नहीं देती है किसी को, हमेशा माताओं की यही समस्या रहती है। हनुमान जी ने यश भी छोड़ा। ऐसा हुआ कि बानरों में हनुमान जी के प्रति थोड़ी सी चिढ़ हो गई। बोले घर परिवार तो हमने भी छोड़ा हुआ है, बाल बच्चे तो हमने भी छोड़े हुए हैं, मेहनत तो भगवान के साथ हम भी उतनी कर रहे हैं, संघर्ष तो रावण से हमने भी उतना ही किया है, सारी मेहनत हम भी उतनी कर रहे हैं। लेकिन हर समय ये बंदर भगवान से चुपका रहता है और हमको इतनी लिफ्ट कभी मिलती नहीं है। तो ये कुछ कुछ बंदरों में चक चक हो गई। तो ये चक भगवान के कानों तक पहुंच गई कि हनुमान के प्रति थोड़ी सी बानरों में ईर्ष्या हो गई है।
तो एक दिन ये प्रमुख बानर बैठे थे, जामवन जी, अंगद जी, सुग्रीव जी, नल, नील, ये जो प्रमुख पार्षद थे ये पास बैठे थे। तो भगवान ने हनुमान से पूछा, भगवान जानते थे हनुमान तो अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा की बात बोलेगा नहीं, कि मुझे जो भगवान लिफ्ट देते हैं वो इसलिए नहीं देते, मैंने इतने बड़े बड़े काम किए हैं इसलिए देते हैं। हनुमान तो कभी अपने मुख से बोलेगा नहीं, और बानरों में विद्रोह हो सकता है, गुटबंदी हो जाएगी। तो फिर भगवान ने ये निर्णय लिया कि हनुमान को मैं किस कारण से इतना प्रेम करता हूँ वो कारण इन लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं झूठी लिफ्ट नहीं देता, ये है ही इस लायक। एक दिन पूछा भगवान ने कि हनुमान, 400 कोस के सागर को कोई बानर पार करने का साहस नहीं कर पाया, तूने कैसे पार कर दिया? अरे महाराज, बंदर की क्या है सती, शाखा मृग के बड़े मनुष्य, शाखा ते शाखा पर जाई। हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं, और जो शाखा जाते हैं उनकी श्रीमतियों को पूछो घर के कितने काम करते हैं। वो भेजेंगे सब्जी लेने के लिए, सब्जी लाना तो भूल जाएंगे, 4 लोगों को साथ ले आएंगे कि इन्हें जलपान कराइए, इन्हें नाश्ता कराइए। तो हम तो शाखा जाने वाले लोग हैं, शाखा मृग के बड़ मनुष्य, इधर से तो कूद फांद करते हैं, हमारे बस की बात। बोले नहीं, तुमने 400 कोस का सागर कोई साहस नहीं कर, कैसे पार कर दिया? प्रभु आपकी कृपा से। तो ये मुदरी उस पार किया, आपकी मुद्रिका ने इस किनारे से उस किनारे तक मां के चरणों तक पहुंचा दिया। तो ये मुदरी उस पार किए। भगवान का अच्छा, मेरी मुद्रिका से पार हुए थे। हाँ, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। मान लिया कि मेरी मुद्रिका से तुम सागर पार कर गए, लेकिन मुद्रिका तो तुम जानकी जी को दे आए थे, और लौटते समय सागर कुछ घट गया था कि उतना ही रहा था? बोले सागर तो सर उतना ही रहा था। तो भगवान ने पूछा, जब तू मेरी मुद्रिका से पार हुआ और लौटते समय तो मुद्रिका तेरे हाथ में नहीं थी, तो लौट कैसे आए, इधर कैसे पार पहुंच गया? हनुमान जी क्या बोलते, तो ये मुदरी उस पार किए, और चूड़ामणि इस पार। आपकी मुद्रिका ने माँ के चरणों में बिठा दिया, और माँ के चूड़ामणि आशीर्वाद ने आपके चरणों में लाकर बिठा दिया। प्रभु मेरा इसमें कुछ भी नहीं। भगवान मुस्करा रहे, किसी बात में नहीं फंस रहा है। अच्छा एक बात बता, कई विध दहेव दुर्गंत बंका, इतना बांका किला तूने जला कैसे दिया? हनुमान जी ने कहा, महाराज मेरा नाम मत लगाई हो, मैंने ना जलाई। बोले नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ तेरी चल रही थी, अखबार में फ्रंट पर तेरी न्यूज आई कि हनुमान नाम के बंदर ने लंका जलाकर राख कर दी। बोले महाराज इन अखबार वालों का क्या है, मेरा खंडन तो कोई छापेगा नहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ तो सरकार जैसी चलाएगी वैसी चलेगी, लेकिन प्रभु मैंने नहीं जलाई, मैं सच कह रहा हूँ मैंने नहीं जलाई। अच्छा लंका जली तो सही? बोले हाँ जली तो सही। बोले तूने जलती देखी कि नहीं? बोले हाँ देखी तो मैंने भी थी। तो तूने कुछ लोगों को जलाते हुए देखा था कि नहीं देखा था? बोले देखा था। तो उन्हीं के नाम बता। हनुमान जी ने कहा प्रभु फिर तो आप फंसोगे उसमें, फिर तो आप पकड़े जाओगे। बोले कैसे? बोले मैंने तो बिल्कुल नहीं जलाई, मैं तो केवल तमाशा देख रहा था। लंका जलाई थी रावण के पाप ने, लंका जलाई थी सीता जी के संताप ने, लंका जलाई थी ब्राह्मणों के श्राप ने, लंका जलाई थी आपके प्रताप ने और मेरे बाप ने। महाराज मैं कहीं नहीं था, मेरे पिताजी तो थे, मेरे पिताजी तो थे उसमें सहयोग। हर प्रेरित अवसर चले बरतन चास। प्रभु मैंने नहीं जलाई, सो सब तब प्रताप सो सम तब प्रताप नाथ कछु मोहि प्रभुताई, नाथ कछु मोर
न यश लेते हैं हनुमान जी, न रूप सुंदर बनाते हैं, सोचते मेरे प्रभु सुंदर दिखाई दे, सब लोग मेरे प्रभु का दर्शन करें। नाम भी अपना नहीं चाहते, रूप भी अपना नहीं चाहते, यश भी अपना नहीं चाहते। भगवान कहते तेरा यश मैं गाऊंगा, चिंता राम जास यश आप बखाना। ऐसे श्री हनुमान जी राम कथा के प्राण हैं। हनुमान जी बिना हनुमान जी की कृपा से कहीं भी राम कथा गाई ही नहीं जा सकती है। आज कथा के इस प्रसंग में प्रवेश कर रहे, इस समय पात्र के नाते से हनुमान जी कथा में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए, तलहटी में पहुंच गए, किष्किंधा की ऋषमुख पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। सुग्रीव ने ऊपर से देखा, सुग्रीव यहाँ निर्वासन काल जी रहा था, बाली के भय से यहाँ छुपा रहता था। यहाँ बाली को श्राप था कि बाली इस पर्वत पर जिस दिन भी आ जाएगा उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इस भय से बाली आता नहीं था, तो यहाँ ये सुग्रीव छुपा था। इसने देखा सुग्रीव ने और कहा हनुमान जी ये दो राजकुमार इतने बलशाली ये कौन आ रहे हैं? इनको देखकर मेरे मन में मैल आ रहा है। ये कितना व्यक्ति वासना में डूबा रहता होगा सुग्रीव, कितना भोगी और वासना युक्त होगा ये। अरे भगवान का नाम लेने से मन का मैल दूर हो जाता है। ये प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन कर रहा और कह रहा है कि कहीं बाली ने तो नहीं भेजा, पठिए बाल होई मन मैला। ऐसा करो आप यहाँ से वेश बदल कर जाइए, मुझे तो अपनी आँखों पर भरोसा नहीं है, लेकिन आप बहुत योग्य हैं, ज्ञान नामक गण्यम हैं। आप जाइए पता लगाइए और अगर बाली ने भेजा हो तो मुझे इशारा कर देना, वहीं से मैं भाग जाऊंगा। और जो वासना प्रिय होता है वो चंचल बहुत होता है। वासना प्राप्त करने के लिए व्यक्ति इधर उधर बहुत दौड़ता है, भागता है। यहाँ से ब्राह्मण वेश बनाकर श्री हनुमान जी भगवान की ओर आ रहे। पास जाकर हनुमान जी ने शीश झुकाकर प्रणाम किया। कुछ बोले नहीं, चूंकि भय लग रहा है। देखने में ऋषि कुमार से लग रहे हैं और हैं राजकुमार। राजकुमार कहूँ तो ऋषि कुमार हैं और ऋषि कुमार कहूँ तो राजकुमार है। तो सोचा सीधा ही प्रश्न कर देता हूँ, को तुम श्यामल गोर शरीरा, को तुम श्यामल। और आज मंगलवार भी है, आज हनुमान जी का ही दिन है। क्षत्रिय रूप वीरहु बन वीरा, क्षत्रिय रूप वीरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पद गामी, कठिन भूमि कोमल पद गामी। कवन है तू बन विचरऊ स्वामी, कवन सब गाइए। बन विचरऊ स्वामी, मधुर मनोहर मंजर दाता, मधुर मनोहर सुंदर दाता। सहत दुसबन आतप बाता, सहत दुसबन आतप बाता। की तुम तीन देव मह कोई, की तुम तीन देव मह कोई। नर नारायण की तुम दो, नर नारायण की तुम दो। आप कौन हैं? इतना सुंदर आपका स्वरूप, इतने कोमल श्रीअंग, नंगे चरण, कोमल चरण, कठिन भूमि कोमल पदगामी। ककरीली भूमि पर, कटीली भूमि पर, इस धूप ताप वर्षा में आप घूम रहे। आप कौन हैं? आप त्रिवेद त्रिदेव हैं या नर नारायण हैं
या जगत का भार उतारने के लिए आप वेश बदल कर आए हैं? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति। लक्ष्मण जी का महाराज ये ब्राह्मण देव इतनी देर से प्रश्न कर रहे हैं, आप उत्तर दीजिए। ने बोले लखन तू चुप खड़ा रहे। इसकी बोली इतनी मीठी है कि मन करता है ये बोलता रहे और मैं सुनता रहा। भगवान ने मन में सोचा कि हनुमान है तो तू हनुमान, और वेश बदल कर मेरे सामने आया है, तो जब तूने वेश बदल कर बोला है तो मैं भी वेश बदल के ही परिचय दूंगा। अन्यथा तू आता कि मैं अंजलि पुत्र हनुमान मेरा नाम है और मैं तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से बानर बना हूँ और भगवत कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है। जब तूने छुपाया है तो मैं भी छुपा कर परिचय दे रहा हूँ। नहीं तो कह सकता था मैं भी ब्रह्म का अवतार हूँ, भूभार हरण करने के लिए अवतार लेकर आया हूँ, दुष्टों का दलन करना है। यदा यदा धर्मस्य, ये मेरा सिद्धांत है, जब जब होए धर्म के हानि। जब तू छुपा रहा है तो ले छुपा हुआ परिचय। कौशलेश दशरथ के जाए, कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, हम पितु वचन मानी बन आए। राम राम लक्ष्मण दो भाई, ना सब गाए। राम लक्ष्मण दो भाई, हाँ संग लारी सुख मारी सुहाई, संग लारी सुख मारी सुहाई। यहाँ हरि निशिचर यहाँ हरि निशिचर विप्र फिरहि हम खोजत थे, विप्र फिरहि हम खोजत थे। भगवान ने कहा हम कौशल नरेश महाराज दशरथ के दोनों बेटे हैं। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भैया लखन है। पिताजी की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वन यात्रा पर आई थी। मेरे साथ मेरी सुंदरी धर्म पत्नी श्री जानकी जी थी। कोई राक्षस उनको धोखे से हरण करके ले गया है। हे ब्राह्मण देवता, हम तो उनको खोजते घूम रहे। हमने तो अपना चरित्र सुना दिया, अब तुम बताओ तुम यहाँ क्यों घूम रहे हो? आपन चरित कहा हम गाई, कहा विप्र निज कथा बुझाई। अब तुम अपनी कथा सुनाओ। और जैसे ही कहा कौशलेश दशरथ के जाए, एकदम हनुमान जी को भगवान की आकाशवाणी याद आ गई। भगवान ने आकाशवाणी से देवताओं को संबोधित किया था कि जन डर पव मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लाग धरियऊ नरवेशा, अंसन सहित मनुज अवतारा, लई हूँ दिनकर वंश उदारा। क्या वही मेरे प्रभु भूभार हरण करने का संकल्प लेकर मानव लीला करने प्रकट हुए? प्रभु पहचान परे गई चरना, सो सुख उमा जाय नहीं वरना। एकदम भगवान के चरणों में हनुमान जी गिर पड़े, बहुत रोए। प्रभु एक में मंद मोह वश कुटिल हृदय ज्ञान। प्रभु आपने ही मुझे विसार दिया कि तू कौन है। बाप ही बेटे से पूछे कि तुम कौन हो भैया, कहाँ से आए हो, किसके बेटे हो, तो बेटे पर क्या बीतेगी? आपने ही विसार दिया। भगवान ने भाव में छाती से लगा दिया और कहा हनुमान चिंता मत कर, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, तू मेरे लिए लक्ष्मण जी से भी ज्यादा दूना प्रिय है। लक्ष्मण जी का माथा ठनक गया, कमाल है, 13 साल से मैं सेवा कर रहा हूं और ये पट्टा एक ही मिनट में दोगुना कर दियो। गलतफहमी हो गई। भगवान आगे समाधान करेगा। तब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु नाथ शैल पर कपपत रहें, पहाड़ की चोटी पर बानरों के राजा सुग्रीव रहते, उनसे आप चलकर मित्रता करें। तेईसल नाथ मैत्री कीजिए।
भगवान ने कहा भैया हम तो पैदल चलते चलते थक गए, ऐसा करो उन्हीं को बुला लाओ, वो यहाँ आके हमसे मित्रता कर लेंगे। बोले प्रभु वो नहीं आएगा, आपको ही चल के जाना पड़ेगा। क्यों? वो जीव है। जीव जैसे तैसे साधना की ऊंचाई पर चढ़कर पहुंचता है, फिर तो अंत में भगवान को ही आना पड़ता है। प्रभु अगर जीव ऊपर से नीचे गिरेगा अनीति हो जाएगी ठाकुर। और दूसरे मित्रता उसको नहीं करनी, मित्रता आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जीव है और जीव का स्वभाव होता है कि जब तक दुख रहता है तब तक बड़े आदमी से वो मित्रता बनाए रखता है, और जब उसका दुख दर्द काम निकल जाता है, दूर हो जाता है, फिर उस गली में से भी निकलता नहीं है, नमस्ते भी करना भूल जाया करता है। प्रभु आपका स्वभाव मैं जानता हूँ कि एक बार जिस जीव को आप अपना लेते हैं उसको निभा कर ले जाते हैं। दुनिया में कोई किसी को निभा नहीं पाता, बेटा बाप को नहीं निभा पाता, भाई भाई को नहीं निभा पाता, रिश्तेदार रिश्तेदार को नहीं निभा पाता। प्रभु बुरे से बुरे जीव को आप निभा कर ले जाते हो, ये मैं जानता हूँ, इसलिए आपको ही जाना पड़ेगा। और यही भगवान का स्वभाव है। बुरे से बुरे जीव को भी भगवान भोजन पहुंचा देता है। जिसको सबने ठुकरा दिया उसको भी भगवान सारी व्यवस्था करता है। इसलिए भगवान भगवान है।